उर्सलाइन धर्म समाज की प्रोविंशियल सिस्टर ईवा को आमंत्रित करती हूँ अपने संदेश के साथ। Respected Archbishop Felix Toppo, respected Bishop Theodore Mascarenhas, श्री बंधु तिर्की जी, शिल्पा मेरी दीदी और बहन, और सभी गणमान्य पुरोहितगण, धर्म बंधुगण, धर्म बहनें, सभी माता पिताएं, मैं यहाँ आने के लिए 2 मिनट की अनुमति मैंने मांगी और मुझे मिल गया। मैं यहाँ खड़ी हूँ साक्ष्य देने के लिए। आप सभी को यहाँ उपस्थित है तो एकदम श्योर एंड सर्टन है कि आप फादर कॉन्स्टेंस लीवन को प्यार करते हैं। जरूर। उनके प्रति मेरा प्यार कुछ वर्षों पहले मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ है। मैं उर्सलाइन बीएड कॉलेज लोहरदगा में जब थी तो वहाँ पर एक कोने में एक क्रॉस बना हुआ था, और उस क्रॉस से मेरे धर्म बहनों के माध्यम से मुझे पता चला कि वो क्रॉस क्यों बना हुआ है, क्योंकि वहाँ फादर कॉन्स्टेंस लीवन अपना घोड़ा, जिनका नाम जनरल, वो वहाँ बांधा करते थे। उस स्थान पर जब वो वहाँ से गुजरते थे अपने मिशन कार्य के लिए, तो अपना घोड़ा को वहीं पर बांधा करते थे और थोड़ा सा रेस्ट लेकर आगे बढ़ जाते थे। तो बार बार उस क्रॉस को देखते हुए, क्योंकि हम अपने कॉन्वेंट से जब बीएड कॉलेज जाते थे तो रास्ते में पड़ता था, तो उस क्रॉस को छूकर मैं प्रार्थना करती थी कि यहाँ पर एक छोटा गिरजा बन जाए, एक गिरजाघर, क्योंकि बहुत छोटा गिरजाघर था, बहुत पुराना हो गया था और टूट रहा था। तो वहाँ केवल 50-60 केवल बैठ सकते थे छोटा सा गिरजाघर में। तो उस क्रॉस को छूकर मैं फादर कॉन्स्टेंट लीवन के माध्यम से प्रार्थना की कि यहाँ पर एक गिरजाघर बन जाए, और ये मेरी प्रार्थना सुनी गई। और कुछ ही वर्षों में, हम सोचते हैं 3 या 4 वर्षों में कहाँ से पैसा आ गया, क्या हुआ, और बहुत अच्छा गिरजाघर, अभी उसमें हम लोग 300 से ज़्यादा, 300 या 400 बहनें वहाँ बैठकर प्रार्थना कर सकती हैं। बीएड और टीटीसी की प्रशिक्षण के लिए जो भी वहाँ आती हैं, वहाँ बैठ के वहाँ हर एक दिन, प्रतिदिन मिसा चढ़ाया जा सकता है। और इस तरह से प्रार्थना पूरी हुई और मैंने ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। ये सचमुच बहुत ही ये अनजाने में हुआ। और आज मैं जब यहाँ उपस्थित हूँ, यहाँ आने का मुझे पहली बार मौका मिला, तो मुझको ये लगा कि मैं ये साक्ष्य आपके सामने में प्रस्तुत करूँ। प्रार्थना के माध्यम से जरूर, कभी दृश्य रूप से, कभी अदृश्य रूप से बहुत सारी प्रार्थनाएं हमारी सुनी जाती है, और हमको पूरा विश्वास है कि फादर कॉन्स्टेंस लीवंस के माध्यम से हम यदि प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थनाएं जरूर सुनी जाएंगी। और आप सबों को पुनः ये भी बताना चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ बैठकर सुन रही थी श्री बंधु तिर्की जी को, हम आपको बहुत इस पॉइंट पर आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। जब हम कहते हैं ज्योति जलती रहे, तो ज्योति कब जलती रहेगी? जब हम वो मसाल या जो भी हो एक दूसरे के पार करते जाएंगे। आपने अपनी बेटी को तैयार करके नेता बनाकर बहुत ही ये एक प्रमाण दिया है कि आप ज्योति जलती रहने के लिए एक कार्य कर रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई, जोरदार तालियां। और इसी तरह जब शिल्पी ने भी कहा कि हर एक जन का, हम प्रत्येक जन का कर्तव्य कि हम किसी न किसी को तैयार करें। तो जब हमको एक लॉयर चाहिए तो एक लॉयर दूसरे लॉयर को तैयार करे, एक जज दूसरे जज को तैयार करे, एक धर्म बहन दूसरे धर्म बहन को तैयार करे। इस तरह प्रत्येक जन यहाँ उपस्थित आज ये निश्चित कर ले कि हम किसी न किसी को तैयार करेंगे तो हमारा ये हमारी कलीसिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी। ये मेरी प्रार्थना भी है। फादर कॉन्स्टेंस लीवन के माध्यम से आपके सामने खड़े होकर ये प्रार्थना करती हूँ कि ये स्वप्न आगे बढ़ता जाए और हमारी मनोकामनाएं पूरी होती रहे। मैं चाहती हूँ कि आप सब कोई मेरे साथ मिलकर ये नारा लगाएं। मैं कहूँगी, प्रभु की ज्योति, आप कहें जलती रहे।
प्रभु की ज्योति, प्रभु की ज्योति, प्रभु की ज्योति। फादर कॉन्स्टेंस लीवंस्की, फादर कॉन्स्टेंस लीवंस्की, फादर कॉन्स्टेंस लीवंस्की। धन्यवाद। मैं उर्सुलाइन धर्म समाज की प्रोविंशियल सिस्टर ईवा को उनके सुंदर संदेश के लिए धन्यवाद करती हूँ। कृपया जोरदार तालियों के साथ उनका धन्यवाद करें।